बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जय बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं और की। सत्साई भाई और बहनों, आप जितने भी मेरे सत्सेवक भाई बहन हैं जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आज सभी भाई बहनों के लिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से, उनकी मेहर से एक स्पेशल संदेश, स्पेशल मैसेज, पैगाम उस परमेश्वर की तरफ से जो परमपिता परमात्मा अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला कादिर भगवान, हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु और ईसाइयों का मसीह, जो वर्तमान में भारत देश की पवित्र भूमि पर प्रकट है, सशरीर प्रकट है, उस परमेश्वर की तरफ से एक संदेशा सभी भाई बहनों के लिए। क्योंकि परमात्मा धरती पर है, अल्लाह कबीर धरती पर प्रकट है। दुनिया वालों की तत्व ज्ञान के अभाव में अभी आंखें बंद हैं। दुनिया केवल परमात्मा परमात्मा, परमेश्वर परमेश्वर, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु केवल अपनी जुबान तक सीमित रखती है। परंतु आप और हम चंद भाई बहन पूरे विश्व में उस अल्लाह कबीर वाहिगुरु, उस मसीहा को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और निरंतर उनकी भक्ति को ग्रहण करके उनकी शरण में आकर हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म हमें केवल पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिलता है। और ये बात हमें परमपिता परमेश्वर ने धरती पर संत रूप में प्रकट होकर भली भांति समझा दी है। तो भाई और बहनों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले परमपिता परमेश्वर अल्लाह कबीर का, सच्चे वाहिगुरु का सभी भाई बहन एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आप और हम आत्माओं का बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारी किस्मत का कोई वार पार नहीं है। और वैसे तो पूरे विश्व में जितनी भी स्त्री और पुरुषों की संख्या है, लगभग 8 अरब के आसपास जनसंख्या वर्तमान में पूरे विश्व की है, मानव समाज की।
उन सभी का परम सौभाग्य है कि उन सभी आत्माओं को वर्तमान में ऐसे समय पर धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिस समय सारी सृष्टि के रचनहार, पूरी कायनात के रचनहार अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, सच्चे परमेश्वर, सच्चे भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान सशरीर धरती पर प्रकट हैं। और ये परमात्मा जब धरती पर प्रकट होते हैं तो इनके प्रकट होने का केवल एक ही मकसद होता है, और वो होता है हम आत्माओं का आत्म कल्याण। हम आत्माओं को परमात्मा इस काल के भयंकर षड्यंत्र से छुड़वाकर शतलोक ले जाने के लिए ही धरती पर सशरीर प्रकट होते हैं। हिंदू भाइयों ने अपने ही धर्म ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण, चारों वेद, गीता, 18 पुराण, इनका संपूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, तत्व ज्ञान ना होने के कारण, जिस भगवान को निराकार कहकर रिजेक्ट कर रखा है, जिस परमात्मा को निराकार कहकर उससे मुंह मोड़े बैठे हैं, वो परमात्मा साकार है, सशरीर है, धरती पर सबके समक्ष प्रकट है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ये कबीर देव हैं और सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म हैं। जिस अल्लाह को, जिस अल्लाह ताला को, सुभान व ताला को, जिस खुदा को मुसलमान धर्म से जुड़े हुए भाई बहन बेचून कहकर, निराकार कहकर, अपने धर्म ग्रंथ की चारों पुस्तकों को अच्छे से ना जानकर, ना पहचान कर, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद और जितनी भी हदीसें हैं उनको अच्छे से ना समझ पाने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव में जिस अल्लाहु कबीर को, अल्लाहु अकबर को बेचून कहकर, निराकार कहकर उससे पीठ मोड़े बैठे हैं अपने परवरदिगार से, वो अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, वो बाखबर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में सशरीर सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट है। ऐसा है अल्लाह, ये है अल्लाह साक्षात आप सभी के सामने। और ईसाई भाई गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस ये कहकर अपने सच्चे मसीहा से जो मुंह मोड़े बैठे हैं, वो सच्चा मसीहा ये है, वो सच्चा मसीहा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप सबके समक्ष हैं। और सिख भाई बहनों का सच्चा वाहिगुरु, सच्चा वाहिगुरु जो सचखंड का राजा है, सतलोक का राजा है, वो सच्चा वाहिगुरु वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। क्योंकि इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जाति नहीं बनाई। इन्होंने कभी अपने बच्चों को, हम इंसानों को कभी इन्होंने बांटा नहीं। ये बांटने का काम धर्म और जातियों में शैतान ने किया, इस काल ने किया है। इस काल ने हमारे को धर्म और जातियों की जंजीरों में बांध दिया। आज परमात्मा सशरीर धरती पर प्रकट होकर इन धर्म और जातियों की बेड़ियों को काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं अपना तत्व ज्ञान देकर, अपने तत्व ज्ञान की चोट मार मार कर। और एक ही नारा है गुरुदेव भगवान का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब एक ही परमात्मा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं। तो भाइयों और बहनों, दुनिया अभी इस बात से अनजान है, अनभिज्ञ है, बेखबर है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ही वो पूर्ण शक्ति है, वो परम शक्ति है, जिसे हिंदू भाई बहन वर्तमान में यूट्यूब पर कल्कि भगवान के नाम से ढूंढ रहे हैं, और मुसलमान भाई बहन जिसे इमाम मेहंदी के नाम से ढूंढ रहे हैं। वो इमाम मेहंदी कोई और नहीं है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं। अगर पैगंबर हैं तो ये स्वयं हैं, अवतार हैं तो ये स्वयं हैं, अल्लाह हैं तो ये स्वयं है, परमात्मा हैं तो ये स्वयं है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। पूरी सृष्टि का बाप केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप और हम भाई बहनों का सौभाग्य जो हम ये बात जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी शरण में आ चुके हैं और निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब भाई और बहनों, यदि हम इस बात का पता चल गया है, आत्मा से यदि हमने स्वीकार कर लिया है कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरी कोई परम शक्ति संसार में नहीं है, बाकी सब इनके थल्ले थल्ले हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, ये काल, ये शैतान, अक्षर पुरुष, सब इनके चरणों की धूल के बराबर हैं। उसके बाद भाई और बहनों,
आप और हमने अपने गुरुदेव के साथ में, अपने महबूब के साथ में हमने वही व्यवहार करना है जो व्यवहार परमात्मा के साथ होना चाहिए, भगवान के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने वो प्रक्रिया लगभग 4-5 साल पहले से ही शुरू कर रखी है। अब उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हमने तीनों समय की जो आरती हम करते हैं, जो त्रिकाल संध्या है, रियल त्रिकाल संध्या। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करेगा आने वाले विनाशकारी समय में केवल वही बच पाएगा। दुनिया केवल त्रिकाल संध्या का नाम जानती है, असल में उनको पता नहीं है त्रिकाल संध्या क्या है। दिन में 3 समय की जाने वाली संध्या, वो आरती स्तुति क्या है, दुनिया को नहीं पता है। रियल त्रिकाल संध्या कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने धरती पर प्रकट होकर और सन 1994 से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके आप और हमें दी है। आप और हम भाई बहन कई वर्षों से और रोजाना त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, परमात्मा है धरती पर, अब हमने बेखबर नहीं रहना चाहिए। अब भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का समय है। अब हमने कोई गफलतबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। विशेषकर ये संदेशा साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए है, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन वर्तमान 2025 तक सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानते। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन सतगुरु रामपाल जी का खुद का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर और सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत अभी भी काल ने, शैतान ने उनकी बुद्धि ऑफ कर रखी है। ये लोग अपने गुरु जी को कबीर परमात्मा नहीं मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से भेजा है। ये तो कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के संदेशवाहक हैं, कबीर जी के दास हैं। और इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन आज भी एक जो दाढ़ी मूछ वाली जो काल्पनिक फोटो है, जिसको दुनिया कबीर दास के नाम से जानती है, जो सोशल मीडिया पर, गूगल पर आपको मिल जाएगी। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन आज भी उस बेजुबान मुर्दा, उस कागज की फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली को कबीर भगवान मान के पूज रही है। अपने घर पर दरबार में रखती है, उसका आगे ज्योत जलाती है, आरती करती है, उसको दंडवत करती है। मुर्दा फोटो को, बेजुबान फोटो को, मुर्दों की पूजा में लगी हुई है। और हर साल जून के महीने में उस मुर्दा कबीर का, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का, उसको भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रही है जून के महीने में इन आश्रमों में। तो भाई और बहनों, दुनिया तो बेखबर है ही है, लेकिन जिनको परमात्मा मिल गया उनकी भी पूरी तरह से आंखें अभी नहीं खुली हैं। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे 90% भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये भी पूरी तरह से अभी नींद में हैं। सौभाग्य है हम चंद आत्माओं को, जिनको सत्सेवक कहते हैं, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। आप और हमारी बंद बुद्धि के पट परमात्मा ने खोल दिए। परमेश्वर ने हमें दिव्य दृष्टि दे दी है। परमेश्वर ने हमें दिखा दिया है कि वर्तमान में तुम्हारे गुरु के रूप में धरती पर कौन प्रकट है। और इस बात को हम सभी भगत भाई बहनों ने भली भांति अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने हृदय से स्वीकार भी कर लिया है। और स्वीकार किया तभी हमने उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली मुर्दा काल्पनिक फोटो को फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर दूसरे भाई बहनों को समझाने के लिए वीडियो बना बना के डाले। अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अल्लाह कबीर के अलावा हम सत्सेवकों के घरों में दूसरी कोई फोटो नहीं मिलेगी, ना दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु जी के, ना पंडित चिदानंद जी के, किसी के नहीं। हम सत्सेवकों के दरबार में, हमारे घर पर केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की एकमात्र तस्वीर मिलेगी। हम सत्सेवक एकमात्र जयकारा दिलो जान से, आत्मा से, हृदय से केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का लगाते हैं। इसके अलावा हम दूसरा कोई जयकारा किसी का नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता चल गया है कि परमात्मा कौन है। उसके बाद गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो आज हमें पता चल गया कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिन्हें भोग की आरती के साथ भोग लगाने के बाद ही भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों पर बेड लगा चुके हैं, परमात्मा का आसन लगा चुके हैं, और सभी भाई बहन सुबह शाम परमेश्वर जी को भोग की आरती के साथ में प्रतिदिन भोग लगाते हैं। उसके बाद हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
यानी हमने वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो काम परमेश्वर के साथ किए जाते हैं उनकी पहचान होने के बाद। अब भाई और बहनों, इसी दिशा में 2 कदम आगे बढ़ते हुए परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्शी है, बहुत बड़ी मेहर बख्शी है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा इस समय की महत्वता को कोई नहीं जानता है। दुनिया की आंखें तो महाविनाश के बाद खुलेंगी, जब उनका सब कुछ लुट पिट चुका होगा। 2028 युग परिवर्तन का समय निर्धारित है और 2028 तक क्या क्या होगा धरती पर किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले समय में इतना बुरा हाल पृथ्वीवासियों का होगा। कहीं से कोई वायरस आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, ओलावृष्टि है, कहीं भयंकर अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, तरह तरह की बीमारियां आ गई, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गृह युद्ध हो रहा है, कहीं विश्व युद्ध हो रहा है। हर प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 2028 तक त्राहिमाम मचेगा। उस समय दुनिया वालों की आंखें खुलेंगी, मुसलमानों की आंखें खुलेंगी कि हम जिसको अल्लाह मान के पूज रहे थे, खुदा मान के पूज रहे थे, वो निराकार है, बेचून है, दिखाई नहीं देता। मज़ारों पे जा रहे थे, चादरें चढ़ा रहे थे, पत्थरों को सिजदा कर रहे थे, उनका कोई अल्लाह वल्लाह काम नहीं आएगा, उनका कोई खुदा सामने नहीं आएगा उस विकट समय में उनकी रक्षा करने के लिए। तो उस समय मुसलमानों की भी आंखें खुलेंगी कि वास्तव में हम जो पूजा कर रहे हैं वो तो शैतान की पूजा है। और सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दौड़ेंगे लोग, जो बचेंगे वो। यही हाल हिंदुओं का होगा। जितने भी मंदिर हैं देवी देवताओं की वो पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उन सब से उनका भ्रम निवारण हो जाएगा कि ये तो डमी गॉड हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो पत्थर की मूर्तियां हैं। हमने फालतू में अपने खोपड़ी के बाल उड़ाए इनके आगे सिजदा कर करके, इनके माथा रगड़ रगड़ के। तो पूरी हिंदू कौम को भी इस बात का पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, वो कल की भगवान कौन है जिसकी तलाश हम यूट्यूब पर कर रहे हैं। हिंदुओं को भी पता चलेगा। इसी प्रकार ईसाइयों को और सिखों को और जितने भी धर्म के मानने वाले हैं पूरे विश्व में, सबकी आंखें खुलेंगी और सभी अपने परवरदिगार, सारी सृष्टि के रचयिता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, इस कबीर भगवान को जानेंगी, पहचानेंगी। परंतु आप और हमारा सौभाग्य, जो समय रहते गुरुदेव ने आप और हमसे अपनी पहचान करवा दी है। और आज हम अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, भाई ये तो है ही परमेश्वर, नो डाउट, कोई शंका नहीं। लेकिन आप और हमें विश्वास नहीं था, आप और हमें इतना ज्ञान नहीं था, परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला, उनकी मेहर हुई, दया हुई और उन्होंने अपनी पहचान करवाई। क्योंकि इस परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। ये परमात्मा जिन जिन आत्माओं पर मेहर करेगा, दया करेगा, वही आत्मा इनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हम उनकी पहचान कर पाए और हम प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया वही कर रहे हैं जो परमात्मा कबीर जी के साथ करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारी परीक्षा चल रही है, अन्यथा हम त्रिकुटी पर फेल हो जाएंगे। क्योंकि त्रिकुटी पर गुरुदेव बार बार हमें संकेत करते हैं अपने आप को छुपाते हुए कि बच्चों, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे शरीर छोड़ने के बाद, तो मेरे रूप में, यानी तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हें कबीर भगवान मिलेगा। तो भाई और बहनों, हमें क्या पता उस समय कौन कबीर भगवान और कौन हमारा गुरु है। हम तो अपने गुरु जी की शक्ल जानते हैं। तो हमने वो रिहर्सल यही करनी पड़ेगी, कहीं हम त्रिकुटी पर फेल ना हो जाएं। हमने अपने गुरु को परमात्मा मानकर, भगवान मानकर, अल्लाह कबीर मानकर, परमेश्वर मानकर, हमने यहीं पर उनके साथ वो रिहर्सल करनी पड़ेगी। और हमारे दिलो दिमाग में अपने गुरु जी के अलावा दूसरा कोई भगवान आना नहीं चाहिए। ना कोई दूसरा भगवान है, ना होता कोई इनके अलावा। चाहे त्रिकुटी हो, चाहे शतलोक हो, चाहे धरती हो, हम भक्तों ने केवल अपने गुरु जी ही में ही सब कुछ दिखाई देना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान के अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं, कोई कबीर जी नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। तो हम कभी मार खाएंगे नहीं, हम कभी फेल होंगे नहीं, चाहे धरती हो, चाहे त्रिकुटी हो, चाहे सतलोक हो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है और हम अकेले भक्ति से पार नहीं हो सकते, भक्ति के साथ साथ हमने गुरुदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और गुरुदेव भगवान केवल 2 ही बातों से प्रसन्न होते हैं। सबसे पहली है मर्यादा। जो भक्ति हमें गुरुदेव ने दी है, भक्ति तो हमें करनी है, लेकिन मर्यादा, जो नियम बता दिए गुरुदेव ने, वो नियम नहीं टूटने देने, वो मर्यादा नहीं टूटने देनी, चाहे हम टूट जाएं। तो सबसे पहला है ये मर्यादा, ये नियम। और दूसरा, गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न उस समय होता है जब भगत अपने गुरु जी को पहचान लेते हैं कि ये कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य महाराज या बाबा नहीं है। ये तो सारी सृष्टि के मालिक
सर्व गुण संपन्न अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म अल्लाह कबीर साक्षात धरती पर हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 से सशरीर प्रकट हैं, स्वयंभू परमेश्वर हैं। जब हृदय से भगत अपने गुरुदेव भगवान को इस भाव से देखना शुरू कर देता है, उसके बाद परमात्मा अति प्रसन्न होता है और परमात्मा की एक मेहर निरंतर उन भक्तों के ऊपर बरसती है। निरंतर इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु रूठे नो। तो हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है। यदि हमारा गुरु प्रसन्न तो पूरा जहान प्रसन्न, और गुरु नाराज तो भगत का जीवन बर्बाद। तो भाइयों और बहनों, विशेषकर हम सत्सेवकों ने हर एक वो क्रिया करनी है अपने गुरुदेव के साथ जिससे हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो। तो अब परमात्मा ने एक बहुत बड़ी दया बख्शी है, एक बहुत बड़ी रजा बख्शी है गुरुदेव भगवान ने। परमात्मा ने प्रेरणा की है और जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने एक संदेशा भी भिजवाया है, बंदी छोड़ने उनको दिखाया है। क्योंकि भाइयों और बहनों देखो, आप और हम 2 कोटि के जीव हैं। हम सत्सेवकों को यह तो पता चल गया कि हमारे गुरुजी कबीर जी हैं परमात्मा, इसीलिए हम अपने गुरुजी का 8 सितंबर के दिन जो है सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। हम अपने गुरुजी को जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेता, मां के गर्भ से नहीं आता, ये सतगुरु हैं। और ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना आती नु ताप। जो असल में सतगुरु होता है वो जननी से जन्म नहीं लेता, मां के गर्भ से उसका जन्म नहीं होता। अरे मां के गर्भ से तो 2 कोटि का जीव जन्म लेता है, आप और हमारे जैसे। मां के गर्भ से 9 महीने पेट में कष्ट भोग के वो जन्म लेगा जिसका कोई ऋण संबंध उस मां के साथ में है। तो सतगुरु अगर मां के गर्भ से जन्म लेकर आ रहा है तो फिर वो सतगुरु नहीं है, फिर वो 2 कोटि का जीव है। उससे फिर मुक्ति प्राप्त करने की उम्मीद मत करना भाई। तो हम भगत भाई बहनों ने ये गलती नहीं करनी है। ये परमात्मा है, अविगत है, इसकी गति को कोई जान नहीं सकता। ये सर्व सिद्धियों का स्वामी है। और परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर की गति को आज तक ना कोई जान पाया ना कोई जान पाएगा। जिस पर परमात्मा दया करेगा वही आत्मा थोड़ा बहुत जान पाती है। और कहते हैं नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आज हम सत्सेवकों की थोड़ी बहुत बुद्धि ओपन करी है और हमने अल्लाह कबीर को, अल्लाह ताला को, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को, सारी सृष्टि के मालिक को पहचाना है हमने। तो अब हमने उसी प्रकार से हर भक्ति क्रिया इनके साथ में करनी है, क्योंकि हमने गुरु को प्रसन्न करना है हर हाल में, पूर्णतया मर्यादा में रह के भक्ति, और गुरु के साथ हर वो आध्यात्मिक क्रिया जिससे कि गुरु प्रसन्न हो, जो परमेश्वर के साथ की जाती है। तो भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में परमात्मा ने दया बख्शी है। जूली बहन को परमात्मा ने साक्षात दिखाया, क्योंकि आप और हम 2 कोटि के जीव हैं भाइयों और बहनों। बहुत सारी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जो अभी आप और हमारे दिमाग में भी नहीं है, वो गुरुदेव भगवान ने याद दिलानी पड़ती हैं। हम ठहरे 2 कोटि के जीव। तो गुरुदेव भगवान ने जूली बहन के माध्यम से हमें याद दिलाया है कि नादानो तुम क्या कर रहे हो। अरे सत्सेवकों तुम क्या कर रहे हो भाई। तुम चंद लोगों को मैंने साथ संगति से जोड़ा है, अपने सत्य मिशन से जोड़ा है, यथार्थ 13वें कबीर पंथ से। और बाकी काम तो तूने ठीक है, मुझे परमात्मा मान के सारे काम तुमने शुरू कर दिए। अरे भैया आरती कब उतारोगे। आरती किसकी उतारी जाती है। आरती परमात्मा की उतारी जाती है, परमेश्वर की उतारी जाती है। दूसरा कोई संसार में आरती उतरवाने का हकदार नहीं है। और गुरुदेव ने कहा कि नालायको, पहले तुम इन पत्थरों की मूर्तियों के सामने खड़े हो के तुम इनका आरता उतारा करते थे, इनकी आरती उतारा करते थे तुम। और आज तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु के रूप में साक्षात सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान अल्लाह अकबर आ गया। कहां नींद में सो रहे हो सत्सेवको, जागो। मैंने तुम्हें साध संगति से जोड़ा है, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ पंथ से जोड़ा है, 13वें पंथ से, कबीर पंथ से। आरती उतारना शुरू करो भाई। तो हम अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांगते हैं बारंबार नाक रगड़ के कि ये बात हमें गुरुदेव ने याद दिलानी पड़ी, जबकि ये कार्य तो हमने बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन हम ठहरे 2 कोटि के जीव हो भाइयों और बहनों, परमात्मा ही दया करते हैं समय समय पर। तो जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने संदेशा भिजवाया, दास की आत्मा ने स्वीकार किया
कि ये काम तो बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था हम भाई और बहनों ने। लेकिन दूसरा कारण क्या होता है भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है, जब वो सही समय आता है, तभी परमात्मा दया करते हैं हम आत्माओं के ऊपर। तो वो ठीक का समय आ गया है भाई और बहनों। अब हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने बाकी जो क्रिया हम कर रहे हैं, गुरुदेव को भोग लगाना, उनकी चरण सेवा करना, घर घर में उनका बेड लगा दिया, हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष करना, अपनी भक्ति करना, गुरुदेव को प्रसन्न करना, वो तो हम कर ही रहे हैं विधि विधान से। अब हम भगत भाई बहनों ने सुबह और शाम की आरती के समय, सुबह के नित्य नियम के समय और सायंकालीन संध्या आरती के समय, हम सभी भगत भाई बहनों ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 5 दीपक के साथ में आरती उतारना शुरू करना है। तो दास ने तो रिहर्सल कल से शुरू कर दी है परमात्मा जी के आशीर्वाद से। आप सभी भगत भाई बहनों को आज वीडियो बनाकर ये बातें समझाई जाएं। परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, इसलिए दास लाइव आया है। तो अब हम सभी भगत भाई बहनों ने सुबह के नित्य नियम के समय, और ध्यान रखना भाई और बहनों, जो गफलत हमसे हो गई सो हो गई। अब आगे हमने मन को किसी प्रकार का मौका नहीं देना है। अगर हम गुरुदेव की 5 दीपक के साथ में पांति पंच पोप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा, अब हमने परमेश्वर की ये थाल के अंदर 5 दीपक हैं। ये आगे आपको कैसे मिलेंगे, क्या इसकी प्रोसीजर है, हम बैठ के पूरी चर्चा करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। साथ में 1 घंटे के आसपास का हम कॉलिंग का भी रखेंगे। किसी भी भगत भाई बहन को अगर इसके संबंध में कोई शंका है, कोई बात जाननी है, कोई यदि कोई सलाह देना चाहता है, तो जरूर वो 1 घंटे में मुझे फोन करे। दास का नंबर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। और आरती की थाड़ा भाई बहन कैसे मंगवा सकते हैं अपने घर पर, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो परमेश्वर की दया से भाई और बहनों, अब हमने आरती को टाइम पर ही करना पड़ेगा। परमेश्वर ने 5 या 5:30 बजे के आसपास का समय बताया है सुबह के नित्य नियम का। तो अब हम भाई बहन गुरुदेव की आरती भी साथ में करेंगे नित्य नियम के समय। तो अब हमने टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अब हम 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और फिर हम गुरु जी की आरती करेंगे दीपक के साथ में। वो देखो सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं होगी भाई और बहनों। अगर आरती करना चाहते हो गुरु जी की सुबह के नित्य नियम के समय, तो फिर हम भगत भाई बहनों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5-5:30 बजे के आसपास ही हमने परमेश्वर की सुबह की आरती शुरू करनी पड़ेगी। और संध्या आरती भी हमने बिल्कुल सूर्य अस्त होते ही और आरती के साथ में गुरुदेव भगवान की आरती हमने शुरू कर देनी है। अब हमने ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना कि सुबह का नित्य नियम दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं, दोपहर की आरती रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, संध्या आरती रात के 12 बजे तक। अब हमने ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना है। अब हम समझदार हो गए हैं। परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया, हर भक्ति विधि से हमें परिचित करवा दिया है। अब हमने गफलत नहीं करनी है। अब हमें पता चल गया कि हमारा जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है और मोक्ष मिलेगा गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित होने से। तो अब हमने भक्ति मार्ग को सबसे पहले, भक्ति क्रियाओं को सबसे पहले, दुनियादारी के पेट भरने के काम बाद में, सबसे पहला काम परमात्मा की भक्ति। तो सभी भाई बहन हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जानकारी दास आप लोगों को उपलब्ध जो है वो करवा देता है भाई और बहनों। दोपहर की जो आरती है 12 से 2 बजे के बीच में, असुर निकंदन रमैनी, उस समय आरती के साथ में यानी दीपक के साथ में आरती करना विशेष कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सुबह का नित्य नियम और शाम की संध्या आरती हम गुरुदेव भगवान की आरती उतारते हुए ही करेंगे। कैसे करनी है, परमात्मा ने जो प्रेरणा की है दास आपको बता देता है। बाकी डिस्कस अपन कॉलिंग के माध्यम से भी करेंगे। तो सुबह हम भगत भाई बहन उठते हैं और कोशिश करो परमात्मा के दया से 5 या 10 मिनट लगेंगी, हम लोग नहाएं जरूर, स्नान जरूर करें, क्योंकि हम परमात्मा की विधि विधान से आरती करने जा रहे हैं। अब तो कोशिश करो कि हम सुबह जरूर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और एक जोड़ी आरती करते समय, सुबह और शाम की आरती करते समय एक जोड़ी कपड़ा आप अपने हैंगर पे टांग के रखिए। सुबह आप उठे, नहाए धोएं, आप अपनी उस ड्रेस को पहनिएगा जो ढीली ढाली हो, बढ़िया हो। उसके बाद परमेश्वर की आप सुबह की आरती करें, नित्य नियम करें। नित्य नियम करने के बाद वो ड्रेस आप जी वहीं पे अपनी वापस टांग दो। दोपहर को आप जी अपना काम धंधा करो, जो मर्जी करना है। शाम को फिर यदि आपने संध्या आरती करनी है
यदि आप नहीं नहा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, शाम को आप जी हाथ पैर धोकर भी आप जी काम चला सकते हैं। और वापस वो कपड़े जो आपने काम धंधा किया है वो कपड़े निकाल दो और हाथ मुंह धो के वही ड्रेस जो आपने अपने घर पर रखी हुई है एक्स्ट्रा एक आरती के लिए, वो ड्रेस अपनी पहन के आरती कर लो, सप्ताह भर में उसको धो लो एक बार। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। बाकी कोई रोजाना नई ड्रेस पहनना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मौज है। दास आपको नॉर्मल बातें बता रहा है। तो 5 से 5:30 बजे के बीच में हमने परमेश्वर का नित्य नियम शुरू करना है। मन चाहे कितनी बकवाद करे, थोड़ा और सो ले, रात को लेट सोया था कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा बाद कर लेंगे। अब हमने मन को जगह नहीं देनी, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, दंडवत करनी है बारंबार, हिम्मत दो परमात्मा, दया बख्शो गुरुदेव भगवान, समय थोड़ा रह गया। हमने मन को नीचे गिराना है, मन को मारना है। मोबाइल में अलार्म भर लो, खड़ा होना तो होना, नहाना तो नहाना। विशेष परिस्थितियों में कोई ना नहा पाए कोई बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं नहाए धोए क्या होए जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे पर तन की वास न जाए। जैसे कोई बीमार है, कोई ज्यादा कोई बुजुर्ग है, या जैसे कोई पानी वाणी की समस्या है तो हाथ मुंह धो के भी काम निकाल लो। लेकिन जो भाई बहन रजोगुण में हैं, जो पति पत्नी मिलन करते हैं, भाई उनको नहाना बहुत जरूरी है, उनको नहाना बहुत जरूरी है। या जो माता बहनें पीरियड्स में हैं, या जिन भाई बहनों का शोपन दोष हो जाता है, उनको भी नहाना जरूरी होता है। और बाकी यदि आप सिंगल हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जी विशेष परिस्थितियों में हाथ पैर धोकर भी परमात्मा की आरती कर सकते हैं, दोनों समय की कोई दिक्कत नहीं है। और नहाएं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आपके जो आलस्य वगैरह हैं वो भी नहीं आएंगे और अच्छे प्रकार से आप जी परमात्मा की आरती कर पाएंगे। तो अगर आप घर में अकेले हैं या 2 मेंबर हैं जिन्होंने नाम ले रखा है, तो एक मेंबर क्या करेगा, सुबह हम अपना नित्य नियम शुरू कर देंगे अपने दरबार में परमात्मा के सामने। ये ज्योति आपको कैसे मिलेगी, क्या करना है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए एक परिवार में 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, सुबह नहा लिए, तैयार हो गए, परमात्मा के दरबार में आ गए, ज्योतियां आपने जला दी। एक जो भगत है वो परमात्मा जी का जो है ये थाल जो है वो अपने हाथ में ले लेगा, एक खड़ी बत्ती वाला 5 दीपक वाला, जो आप जी के घरों पर पहुंचा दिया जाएगा कोरियर से। एक परिवार का सदस्य जो है परमपिता परमेश्वर जी की थाल लेके दरबार में खड़ा हो जाएगा, और बाकी जो 2 मेंबर हैं वो परमात्मा की भक्ति बोध हाथ में लेकर वहीं पे अपनी आरती करते रहेंगे। या फिर एक मेंबर आरती करता रहेगा, दूसरा मेंबर जो है वो चंवर साहब लेके आना भाई हेमंत, दूसरा जो मेंबर है जो भगत है वो जो है वो चंवर साहब लेके और परमात्मा के ऊपर साथ साथ में चंवर भी करता रहेगा। और वो भाई जो है अपनी भक्ति बोध लेके बोलता रहेगा ताकि आरती लगातार होती रहे, लगातार आरती जो है वो चलती रहे। तो इस प्रकार से हमने ये शुरुआत करनी है परमात्मा की नित्य नियम के साथ में। तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद में फिर नित्य नियम के लिए हम खड़े हो जाएं और आरती हम शुरू कर दें। आरती शुरू करने के साथ में फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा, उसके बाद में हम लोग नित्य नियम शुरू कर देते हैं। तो नित्य नियम में परमात्मा की आरती हम शुरू कर दें, गरीब नमो नमो से हम आरती शुरू कर दें। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज निर्गुणाम अकल अनुपभे सुन, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है, वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवल्यो ल्याऊं आदि अंत करूं, परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जग
मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू सीसां भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कटह 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कटह यम की। उसके बाद आरती को लगातार नित्य नियम को इसी प्रकार से हम चलने दें और बारी बारी आपके घर में जितने भी मेंबर हैं 5 मिनट या 10 मिनट तक परमात्मा की आरती बारंबार वो जो है वो करते रहें। अगर आपके परिवार में 8-10 भगत हैं तो 5-5 मिनट भी करेंगे तो पूरा नित्य नियम हो जाएगा। यदि आप अकेले हैं या 2 हैं तो आप जी कोशिश करें कि मंगलाचरण में जरूर परमात्मा की आरती उतारें और मंगलाचरण के बाद में जहाँ शुरू होता है गिरि पर पट्टन व परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम जो है वो दीदार, तो कम से कम 15-20 वाणियों तक हम परमात्मा की आरती शुरू में हम जरूर करें नित्य नियम में। उसके बाद में आप जी भक्ति बोध लेके अपनी आरती करती रहिए और जब लास्ट में पेज नंबर 33 आ जाएगा 33 पेज नंबर अथ ब्रह्म वेदी ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुक्र दुग्भंजनम, तो पेज नंबर 33 से भक्ति बोध से जहां पर अथ ब्रह्म वेदी शुरू होता है ज्ञान सागर अति उजागर वहां से लेकर आपने पूरा नित्य नियम परमेश्वर की ये आरती आपने जो है वो करनी है पूरी। इस प्रकार से आपने मतलब लास्ट तक जो नित्य नियम में लास्ट में आता है ना गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, लास्ट तक हमने इस प्रकार से परमात्मा की आरती हमने करनी है। यदि आप 2 मेंबर हैं परिवार में तो एक मेंबर जो अपनी भक्ति बोध ले लेगा दूसरा परमात्मा की आरती उतार लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमने परमेश्वर की आरती उतारना शुरू करना है। यदि आप अकेले हैं दूसरा कोई नहीं है तो कोशिश करो फिर मंगलाचरण तो सबको याद है तो मंगलाचरण करते समय हम गुरु जी की आरती कर लें। उसके बाद आरती की थाल को हम परमात्मा के चरणों में हम टेबल पे हम रख दें। उसके बाद अपना भक्ति बोध लेके परमात्मा का हम अपना जो है नित्य नियम करें और लास्ट में जो आता है गैबी ख्याल विशाल सतगुरु वो भी सबको याद है। फिर उस समय परमात्मा की थाल उठा लो और उस समय आप जी जो है गुरु जी की आरती उतार लो। नित्य नियम पूरा होने के बाद में फिर हमने परमात्मा की विनती करनी है। विनती ये सब ने ध्यान रखना भाई और बहनों, सुबह और शाम की दोनों आरतियों के समय थाल हाथ में लेके उसके बाद हमने विनती जरूर करनी है। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, और हमने परमात्मा की आरती उतारनी है क्योंकि विनती का अंग आप और हम सभी भाई बहनों को अच्छे से याद है हमारे को। और किसी परिवार में ज्यादा मेंबर हैं तो बारी बारी 5-5 मिनट सभी भाई बहन परमात्मा की सुबह की आरती के समय अपनी मालिक की जो है मतलब आरती भी उतार लो। दोपहर के समय आरती उतारने की जरूरत नहीं है, दीपक वगैरह की जरूरत नहीं है। दोपहर की आरती समस्त देवी देवताओं की स्तुति आती है तो उसमें आरती उतारना कोई जरूरी नहीं है वैसे। फिर आएगी बात शाम की आरती की, संध्या आरती के समय की, तो संध्या आरती की भी वही प्रोसीजर है। मालिक को दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद में परमात्मा की हम संध्या आरती हम शुरू कर देंगे। तो मंगलाचरण के समय परमात्मा की आरती उतारेंगे हम इसी प्रकार से। फिर आरती शुरू होती है। पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जहां प्राण उधारे पांति पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा, तो वहां से भी हमने करनी है। और शुरू की जो 10 वाणियां हैं, शुरू की जो 10 वाणियां हैं वहां तक हमने परमात्मा की आरती करनी है। सुबह के मंगलाचरण के मतलब संध्या आरती करते समय मंगलाचरण के बाद में संध्या आरती की जो मतलब 10 वाणियां आएंगी। पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जहां प्राण उतारे, एक बार सभी भाई बहन एक बार हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। नित्य नियम हो गया। नित्य नियम के बाद में संध्या आरती में पहली आरती वहां से हमने शुरू करना है। पहली आरती हरि दरबारे तेज पुंज जहां प्राण उदारे पांति पंच पोप कर पूजा देव निरंजन खंड खंड में आरती गाजे सकल मई हरि शांति सरोवर मंजन कीजे जत की दोती तन पर लीजे ज्ञान अंगोछा मैल न राखे धर्म जनेऊ
दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भक्ति का अचमन लीजे। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमक न होवे। संध्या सो जो संधि पिछाणे, मन पसरे सो संध्या हमरे मन मानी, कहें कबीर। तो यहाँ तक तो हमने कम से कम परमात्मा की मंगलाचरण के बाद में यहाँ तक तो हमने संध्या आरती के समय मालिक की आरती उतारनी है। यदि आप घर में सिंगल हैं तो, क्योंकि यदि आप अकेले उपदेशी हैं तो फिर आरती कौन करेगा? संध्या आरती हर किसी को पूरी याद नहीं होती है। अगर आप घर में अकेले उपदेशी हैं तो संध्या आरती के समय परमात्मा का मंगलाचरण करते समय उनकी आरती उतारें, और उसके बाद कम से कम ये 10 वाणियां, उसके बाद हम पूजा की थाली को नीचे रख दें टेबल पर, वहीं पे अपने दरबार साहिब में, और उसके बाद भक्ति बोध हाथ में लेके हम पूरी आरती करें। और फिर संध्या आरती में जहां शुरू होगा समरथ साहेब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, फिर वहां से हमने दोबारा से पूजा की थाली हाथ में लेके और पूरी संध्या आरती हमने परमात्मा की पूजा करते हुए ही हमने जो है वो करना है। अगर आप कर सकते हैं तो, जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके हाथ दुख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट कर लो, फिर रख दो, फिर कर लो 2 मिनट आरती, फिर अपना आरती कर लो। और मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, वहां तक हमने परमात्मा की आरती करनी है। यदि परिवार में 4-5 भगत हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 मिनट सभी आरती करो, चलने दो सुबह से। अगर परिवार में 4-5 भगत हैं या कहीं कोई सात संगति का कोई जो है वो प्रोग्राम है और बहुत सारे भगत हैं, तो नित्यनेम में शुरू से लेकर लास्ट तक सभी भाई बहन 5-5 मिनट तक परमात्मा की आरती उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार संध्या आरती के समय अगर आपके परिवार में या कहीं सात संगति में 5-10 भगत हैं तो संध्या आरती की शुरुआत के बाद और लास्ट तक परमात्मा की आरती उतारो। और संध्या आरती समाप्त होने के बाद हमने विनती जरूर करनी है परमात्मा की, ये ध्यान रखना। मालिक की विनती हमने आरती के साथ में जरूर करनी है। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए, साहिब थारे आ गए। दोपहर की आरती के समय जरूरत नहीं है। और जो हम भोग लगाते हैं गुरुदेव भगवान को रोजाना छोटी भोग की आरती के साथ में, आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, फिर हम गुरु जी की हम विनती करते हैं, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए। तो भोग लगाते समय गुरु जी की आरती उतारना कोई जरूरी नहीं है, केवल भोग का शब्द और विनती वैसे कर लो खड़े होके। और जब हम रविवार को भोग लगाते हैं गुरुदेव भगवान को, जब बड़ी आरती के साथ में 42 मिनट की आरती के साथ में, तो उस समय आप जी गुरु जी की वो कीजिए, आप जी मंगलाचरण के समय आप जी गुरु जी की आरती उतारिएगा। और जब लास्ट में जब आएगा विनती का अंग, उस समय आप जी गुरु जी को आप जी जो है आरती आप कीजिएगा। भोग की आरती के समय बीच में नहीं होगा मालिक की आरती, क्योंकि परमात्मा भोजन कर रहे हैं ना, मालिक बैठे हुए हैं, तो बीच में नहीं होगा। लास्ट में, शुरू में मंगलाचरण के समय मतलब गरीब नमो नमो, जब हम गुरु जी को मतलब की भोग वगैरह हम लगा देंगे, केवल ये बड़ी भोग की आरती के समय ध्यान रखना। रोजाना छोटी भोग की आरती के समय हमने ये 5 दीपक नहीं जलाने, बिल्कुल भी ना लास्ट में ना शुरू में, नॉर्मल तरीके से हम गुरु जी को भोग लगाएंगे। रविवार को जो हम बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाएंगे, तो मंगलाचरण के समय हम गुरुदेव को हम सबसे पहले हम परमात्मा की, अपने भगवान की जो है हम लोग आरती उतारेंगे। उसके बाद परमात्मा से हम अर्ज करेंगे, परमात्मा बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर हम भोग की आरती करेंगे, जैसे हम करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और लास्ट में फिर जो शब्द आएगा ना विनती का, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, उस समय जो है भाई बहन परमात्मा की आरती उतार सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, परमात्मा ने अभी तक केवल इतनी प्रेरणा की है। और बाकी बातें दास अभी बैठेगा लाइव में, भाई बहन मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। छोटी मोटी बातें पहले मैं आपको बता दूंगा। पूजा की थाली आपने घर पर कैसे मंगवानी है, चवर जिसके पास नहीं है उसने कैसे मंगवाना है, सारी बातें दास आपको समझाएगा भी। तो परमात्मा के आशीर्वाद से दास पूजा की थाल को नीचे रखता है, और बातें अपन अभी कर लेंगे। 5 मिनट का टाइम मांग लो, पूरा सेट कर देते। 5 मिनट का टाइम मांग लो, सेट कर देते हैं बस 5 मिनट। ना कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दे दे चेयर वगैरह वो लगा देना, फिर उसी डेली के हिसाब से सही से चेहरे पर सही नहीं आ रही, बस 2 मिनट लगेगी बस इस को लगाने। ले आओ फटाफट कैमरा, 1 मिनट के लिए बंद कर दो, बोल दो एक बार, बोले कैमरा बंद कर दे। ठीक है बैठो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे रहने दे। एवं तो इसको थोड़ा उधर कर खींच लिया, इधर ले यार।
टेबल को इधर पकड़ो बस। बस बस ज़्यादा नहीं पकड़, इधर रहो। वो छोटा वाला दे। परमात्मा थोड़ा इधर इधर, थोड़ा इधर छोटा कर दे उसमें से। रहने दे, सही नहीं, कोई दिक्कत है, छोड़ो। बस 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 ओके। ठीक है। स्पीकर कनेक्ट कर दो। स्पीकर फोन से नहीं कनेक्ट। की अमृतवाणी मंगलाचरण गरीब नमो नमो सत बंदी छोड़ जाओ बैठ जाओ तुम। जाओ बाहर बैठ। सत्साई भाई और बहनों, तो परमात्मा ने दया बख्शी है। गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर, जो परमात्मा ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों को सद्बुद्धि दी। परमात्मा ने संदेशा भिजवाया जूली बहन के माध्यम से, क्योंकि जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा जीव की बुद्धि खोलता है, अन्यथा आज से पहले हमारी बुद्धि नहीं खुली। जब दास से परमात्मा ने संध्या आरती का सरलार्थ करवाया, वीडियो बने, उस समय भी परमात्मा ने दास की बुद्धि नहीं खोली, क्योंकि ठीक का समय आने पर ही परमात्मा अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को सुचारू करवाते हैं। तो संध्या आरती का सरलार्थ करते समय इस वाणी का कि पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आप देख लेना वो वीडियो। दास से परमात्मा ने यही बुलवाया था कि भाई ये क्या प्रोसीजर है। दास को अभी कुछ विशेष पता नहीं है, अभी तो केवल परमात्मा ने एक दीपक जलाने का यह आदेश दिया हुआ है। अब ये पाठ प्रकाश के समय की जाती है या फिर आने वाले समय में अगर कुछ होगा तो परमात्मा दया करेंगे, हम तक संदेशा पहुंचाएंगे। तो परमात्मा ने वो संदेशा पहुंचा दिया। अब ठीक का समय आ गया तो सभी भाई बहन इस प्रकार से हम गुरुदेव भगवान की आरती रोजाना किया करेंगे, सुबह शाम मालिक की थाली में। और एक चीज दास भूल गया, जब भी हम परमात्मा की तीनों समय की आरती करते हैं तो हम ये कपड़ा तो हम अपने सर पर हम रखते हैं परमात्मा का। अभी दास परमात्मा की आरती उतारते समय भूल गया था थोड़ा, दास माफी चाहता है, क्षमा प्रार्थी है। तो इस प्रकार से हम भगत भाई बहनों ने सर पर कपड़ा लगा के, माता बहनें अपने सर पे जैसे कोई चुन्नी वगैरह पहनती हैं तो उनको ये कपड़ा कोई अलग से पहनने की आवश्यकता नहीं है। अब परमात्मा है धरती पर भाई और बहनों, तो परमात्मा के साथ परमात्मा जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, तभी हमारी भक्ति बनेगी, तभी गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी 5 मिनट की ऑडियो है जूली बहन की। मेरे पास तकरीबन 15-20 दिन हो गए इस ऑडियो को आए हुए, लेकिन दास को काल ने थोड़ी विशेष परिस्थिति में डाल दिया था, क्योंकि काल को पता था कि ये बात अगर सात संगत में पहुंच गई, सत्सेवकों के पास में पहुंच गई, और अगर गुरुजी की आरती उतारना शुरू कर दिया इन सत्सेवकों ने, तो मेरा तो काम ही खराब हो जाएगा। तो काल ने बहुत बड़ा झपट्टा दास के ऊपर मारा, लेकिन परमात्मा ने दास की मर्यादाओं को बचाए रखा, सुरक्षित रखा।
उसके बाद अब आप भाई बहनों के सामने आज ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो परमात्मा ने क्या कुछ कहा है परमेश्वर जी ने आरती के विषय में, सुनते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कोनी ओर की। सत्साई भाई जी दासी परमात्मा जी की संध्या आरती कर रही थी अभी, तो परमात्मा जी ने दर्शन दिए, मालिक जी ने दिखाया दासी को। परमात्मा जी एक सिंहासन पर विराजमान है, बहुत ऊंचा सिंहासन है, बहुत बड़ा, एक कोई घूमच सारे से सतलोक में घूमच बताते हैं, परमात्मा इस तरह का है और वहाँ पे विराजमान है। परमात्मा जी ऐसे बैठे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी भगत भाई भक्ति बोध किताब लेके भक्ति आरती कर रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं। और जब वहाँ पे आरती मेरे गुरुदेव भगवान दी जो काट काल की फांसी, हम सभी भाई बहन परमात्मा जी की आरती उतार रहे हैं और परमात्मा जी इससे बहुत खुश हो रहे हैं। आरती उतार रहे, जब फिर लास्ट की कड़ी रहती है, स्वामी रामपाल जी गुरुदाता आपकी घड़ी अमोलक वाता। ये वाणी करते करते सभी लोग भाई बहन हम एकदम से परमात्मा को दंडवत प्रणाम करने लगे, उनका धन्यवाद कर रहे कि परमात्मा आपका ज्ञान इस दुनिया में और आपके ज्ञान के बराबर किसी का ज्ञान नहीं, आपने हमें जो ज्ञान दिया इसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम इस तरह से कर रहे। परमात्मा जी इससे बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अपनी लोगों की आत्मा इतनी विभोर हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते कितना आनंद आ रहा है इस तरह से आरती करने में। जब पूरी आरती खत्म हुई, जब हम खड़े हुए परमात्मा सामने, तो परमात्मा जी कह रहे हैं बताओ सारी सृष्टि में आरती करवाने के योग्य कौन है? तो सभी भाई बहन बोले परमेश्वर आप जी। तो परमात्मा जी कह रहे फिर तुमने अभी तक आरती हमारी की क्यों नहीं? तब चारों होंगे सर नीचे हो गए और आप जी से कह रहे आप जी बगल में बैठो, तो बेटा तुमने इनको बताया क्यों नहीं? तो आप जी कह रहे परमात्मा इस कुत्ते को पता नहीं था, दास को क्षमा करना। परमात्मा हल्के से नाराज से हो रहे, कह रहे ये सब हमको बताना पड़ेगा, तुम में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। पत्थर की आरती करते थे तो घंटे और उनके आगे तुम आरती करके उनकी आरती उतारा करते थे। और जो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा तुम्हारे घर में तुम्हारे घट में विराजमान है, तुम्हारे सामने बैठा, तो तुम उसकी आरती नहीं उतारते, दीपक जला के रख देते हो। तो अब से तुम सबको इसी तरह से आरती उतारनी है। तो सभी लोगों ने सर उठाया जैसे मालिक आपकी इच्छा। परमात्मा जी कह रहे हमने पहले आपको संदेशा भेजा कि दंडवत प्रणाम किस तरह से करनी है, आपको कैसा लगा? सभी लोग कह रहे बहुत अच्छा लगा, परमात्मा इतना आनंद आ रहा है, इससे पहले तो भक्ति कभी आनंद आया ही नहीं। तो परमात्मा कह रहे नालायक हो, मुझे ही सब बताना पड़ेगा, अब तुम देखना इस तरह से हमारी आरती करना, फिर तुम देखना इसका रिजल्ट। तुम इतने मस्त हो जाओगे, भक्ति में इतने दीवाने हो जाओगे, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम अपने आपको भूलने लगोगे, परमात्मा से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, भक्ति में इस तरह से तुम लीन हो गए जैसे कि नमक मिल जाता है आटे में, इस तरह से। तो सभी भाई बहन कह रहे माफ करना, परमात्मा ऐसा ही करेंगे। तो पवन भैया आप से परमात्मा कह रहे बेटा नाराज मत होना, हल्की सी डांट लगानी पड़ती आगे से, इन्हें और अच्छे से समझा देना, जैसे तुमने दंडवत प्रणाम को समझाया इसी तरह से और समझाना। आपको पता हमें एक क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि जब हम आरती करते तो कितना भी ध्यान लगाएं फिर भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, नहीं लग पाता, क्योंकि काल पूरी कोशिश करता है भटकाने की, फिर भी हमारा आशीर्वाद रहता है तो तुम्हारा ध्यान लगता है। और जब तुम लास्ट की आरती में मेरे गुरुदेव भगवान जी जो काट काल की फांसी में गुरुदेव जी को अपने आरती उतारोगे, उनके आगे खड़े होकर के भक्ति बोध रख दोगे, दोनों हाथों से उतारना, जैसे जिसकी मर्जी, एक हाथ से दोनों हाथ से उतारोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थाल में दीपक रख लो, उसे जला के जो जलता है उसी से पूरा आरती परमात्मा जी की उतारना। तो आपको पता ये भय रहेगा कि हमारे गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। भय तो तुम्हें अब भी रहता है, पर अब भी फिर भी तुम कुछ ना कुछ बकवास कर ही जाते हो, मन करवा देता है। और जब तुम आरती उतारोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें ये भय रहेगा गुरु जी हमारे सामने विराजमान है और हम उनकी आरती उतार रहे, फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, प्रभु के चरणों में लेगा, इतना लीन होगा, फिर तुम उसका रिजल्ट देखना, फिर तुम्हें देखना। अब भक्ति मार्ग में धीरे धीरे मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा,
क्योंकि वैसे भक्ति कितनी भी कर लो मन नहीं लगता, फिर भी होता। अब एक क्रियाओं से तुम देखना तुम्हारे जीवन में कितनी परिवर्तन होगा। और फिर परमात्मा कुछ इंग्लिश में बोल रहे, दासी को शब्द बोलने नहीं आता, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इससे परिवर्तन होगा, ये इंग्लिश में उससे कुछ और बोलते हैं, तो वो शब्द कह रहे हैं और फॉर्मेलिटी होगी, पता नहीं क्या होगी दासी, तो जीव इससे बनता ही नहीं बोलता। इस तरह से परमात्मा कह रहे हैं कि फिर तुम्हें देखना कितना बढ़ता, कितना परिवर्तन होगा, कितना भाव, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। इस तरह से परमात्मा जी ने दासी को दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आगे भैया आप जी जानो, आपको जो परमात्मा प्रेरणा करें। दासी को तो इतना ही दिखाया परमात्मा जी ने, और आप जी को बोला भी है कि इन्हें अच्छे से और समझा देना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो। तो भाई और बहनों, ये संदेशा था परमात्मा का। आप सभी की आत्मा बिल्कुल स्वीकार कर रही होगी कि हाँ, हमारे गुरुदेव भगवान का ये संदेशा है। और ये संदेशा गुरुदेव भगवान ने इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम नीचों की इस छोटी बुद्धि में ये बात आज से पहले नहीं आई कि हमने अपने गुरुदेव भगवान की आरती भी उतारनी है। जब हमने गुरु को परमात्मा मान लिया, कबीर जी मान लिया, नकली दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ दिया, एकमात्र गुरु जी की फोटो, गुरु जी का जयकारा, गुरु जी को दंडवत, फिर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम गुरु जी की आरती भी हम उतारें? लेकिन हम जीव हैं, हमारी औकात भी परमात्मा हमें दिखाता है कि जब तक मैं तुम्हारे को प्रेरणा ना करूं, जब तक मैं तुम्हारी बुद्धि ना खोलूं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ सकता। तो ये हकीकत बात है भाई और बहनों। और साथ में ये भी देखो कि गुरुदेव भगवान की कितनी बड़ी असीम छप्पर फाड़ दया आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हो रही है। कितनी बड़ी मेहर कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। आप और हमें बारंबार भक्ति की नई नई क्रिया, आप और हमें गुरुदेव बारंबार आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने पीछे हटने का नाम भी नहीं लेना है। और ये क्रिया उसी की सफल होगी जो मर्यादाओं में रहेगा, जो पूर्णतया मर्यादाओं में रहेगा। और कोशिश करो रजोगुण से दूर हटने की। ऐसी बात नहीं है कि जो अभी रजोगुण से दूर नहीं है वो गुरु जी की आरती नहीं उतार सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो दूसरी बात भाई और बहनों, हम जब परमात्मा की आरती हम शुरू करें तो शुरू में 3 या 4 बार हम गुरुदेव भगवान के हम चरणों से शुरू करें। 3 या 4 बार शुरू में गुरुदेव भगवान के जो मतलब के चरण कमल से हम आरती को हम यूं शुरू करें, यूं राइट हैंड से यूं 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 3 या 4 बार गुरुदेव भगवान के पहले उनके मतलब चरणों से आरती को हम जो है शुरू करें। उसके बाद हम परमात्मा की जो मतलब की छाती के पास में उनके चेहरे की आरती उतारेंगे। फिर यूं इस प्रकार से फिर परमात्मा के चेहरे की 3, 4, 5 बार, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी, परमात्मा दया करें, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम ये शुरू करेंगे। और दास ने आपको मोटा मोटा सब कुछ आपको समझा ही दिया है। यदि आप अपने परिवार में अकेले भगत हैं या भगतमती हैं तो मंगलाचरण के समय परमात्मा की आरती उतारें। मंगलाचरण के बाद में गरीब परपट्टन व परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। 10, 15, 20 वाणियां जितनी भी आपको याद हैं, या जैसे भी सामने भक्ति बोध को आप रख के कि आप उसको देख सकें, उस हिसाब से 10-15 वाणियों तक आप परमात्मा की आरती उतार लें। उसके बाद में पूजा की थाल को आप जी वहीं रख दे दरबार में, टेबल पे। फिर लास्ट में जब गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, उस समय आरती कर लें। और बीच में 2-4 मिनट अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है अथम ब्रह्म वेदी के समय, क्योंकि परमात्मा ने नित्य नियम के सरलार्थ में भी लिखा हुआ है कि अथ ब्रह्म वेदी जब शुरू होती है, ज्ञान सागर अति उजागर, तो परमात्मा को सुसज्जित आसन पे बैठा के और उस समय उनकी आरती उतारनी होती है। तो उस समय आरती शुरू कर दें, बहुत अच्छी बात है परमात्मा की दया से। वो आप देख लेंगे जैसा जैसा आप जी एडजस्ट हो पाएगा। और यदि एक परिवार में 4-5 सदस्य हैं, सारे भगत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो शुरू से लेकर लास्ट तक परमात्मा की बारंबार 5-5 मिनट सभी आरती उतारते रहो, बाकी भक्ति बोध लेके अपनी आरती करते रहो। और नित्य नियम समाप्त होने के बाद में परमात्मा की विनती जरूर करें। देखो 2-3 शब्द हैं, जो आपकी इच्छा करे आप उन शब्दों को गा के परमात्मा की आरती उतार सकते हैं। एक तो हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। इसके अलावा भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीसरा निर्विकार निर्भय तू ही, और शकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाई। अब हमने तू ही शब्द नहीं बोलना, तू ही की जगह हमने बोलना गुरु जी।
निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भय मान। ए जी साधो और सकल भय मान, सब पर थारी साहेबी, सब पर थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी उसके ऊपर है, कोई फिक्स नहीं है कि हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए, हम केवल यही करेंगे। दास ने केवल बताया है कि दोनों समय की आरती समाप्त होने के बाद सुबह का नित्य नियम और शाम की संध्या आरती हम कोई शब्द, जो शब्द हमारे गुरु जी की महिमा का हो, या फिर हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए, ये तो है ही है। अगर कोई शब्द नहीं लेना चाहते हैं तो विनती का अंग तो है ही है। तो कि देखो भाई और बहन, हमने ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में व्यतीत करना है। और जब हम इस विधि से परमात्मा की आरती शुरू करेंगे ना भाई, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब नित्य नियम हो गया, कब हमारी संध्या आरती होगी, पता ही नहीं चलेगा। हमने तो मन को मारना है, और मन मरेगा ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के प्रति चिंतन मनन करने से, उनके भक्ति भाव में ध्यान लगाने से मन मरेगा। तो ज्यादा ज्यादा समय हमने ऐसे वो करना है। अब भाई और बहनों, जो पूजा की थाल है, ये परमात्मा ने दास को प्रेरणा की। दास गया मार्केट में और 2-3 दिन लगे हमारे को सोचने में, समझने में। हम कई प्रकार के दीपक लाए, उनको देखा हमने सेट करके, नहीं हो पाए। लास्ट में ये जो 5 दीपक आप देख रहे हैं, छोटे छोटे दीपक हैं, और ये खड़ी बत्ती वाले दीपक हैं। इनके अंदर एक वो लगा हुआ है, नट है, वो खड़ी बत्ती वाला है। तो ये 5 दीपक थाली में रखे हुए हैं। ये पीतल की थाली है, और पीतल के ही जो है ये 5 ये दीपक हैं। और दास ने परमात्मा की प्रेरणा से इस थाली के अंदर 5 दीपक को जो है मतलब वेल्डिंग करवा दिया। जो गैस वेल्डिंग आती है ना, उससे मैंने इन 5 को वेल्डिंग करवा दिया, ताकि आरती जब हम करें तो फिर ये इधर उधर ना भगे, स्थायी रहें ये। तो परमात्मा ने हर प्रकार से सेट करवा दिया है। आरती हमने करके देख ली, अभी भी हमने आपके सामने की है, और बहुत अच्छे से दीपक जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। बस जो बत्ती है बिल्कुल वो बारीक रखना, जो इसका सुराग है दीपक का, उसमें आराम से आ जाए। मोटी बत्ती मत करना, नहीं फिर नीचे से घी नहीं आएगा ऊपर। तो बिल्कुल बारीक बत्ती करना, छोटी बिल्कुल पतली बत्ती। आप जी देख लेना एक बार डेमो करके। तो ये जो थाल है पूजा की, पीतल की, और पीतल के 5 ये हैं, ये दीपक हैं। आप चाहें तो आपके आसपास कोई भी मार्केट हो अच्छा, वहां पे आपको बर्तन की दुकान पे ये मिल जाएंगे। देखो जो छोटे छोटे नगर हैं वहां तो ये मिलना बड़ा मुश्किल है। तो दास तो क्या है कि मतलब जयपुर से ही दास लेके आया है, बहुत अच्छी, ठीक है, मालिक की दया है। और ये 400 रुपए की जो है ये थाली है, 400 रुपए की। और 70-70 रुपए के जो है ये दीपक है 5, 70-70 रुपए, यानी तकरीबन 300 रुपए के 5 दीपक हैं, और 400 रुपए की ये पीतल की ये थाल है। और 100 रुपये जो है इसकी वेल्डिंग करवाई के लिए जो है वो लिए हैं उन्होंने। तो कुल मिला के ये टोटल जो मटेरियल है ये 1000 रुपये का अपना हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जी मुझे अपना भेजना एड्रेस और मेरे से मंगवाओ, नहीं। आपको दास प्रार्थना कर रहा है, ये भक्ति मार्ग है, कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप अपने गांव में, नगर में, जिले में, शहर में अगर आप ला सको, तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। मैंने आपको सारा सब कुछ ये आपके सामने है। आप इसकी फोटो दुकानदार को दिखा सकते हो कि साहब मेरे को ये छोटे छोटे दीपक चाहिए जो वो खड़ी बत्ती वाले हैं, और ये मेरे को थाल चाहिए, और ये पीतल का होना चाहिए, दूसरी कोई धातु नहीं होनी चाहिए, केवल ये पीतल का होना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है, आप जी स्टील का भी ला सकते हैं, सोना चांदी हमने प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ये पीतल बिल्कुल सफिशियंट होता है, ठीक होता है, ये आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या है कि मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, इसलिए हमारे को और थोड़ा जुमल के सस्ता पड़ गया ये। और आप सभी भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, आप कहाँ वेल्डिंग कराओगे, क्या पता वहां दीपक आपके मिले ना मिले, मनमानी जो है वो रेट लगाएंगे, आपको 1000 रुपए की थाली देंगे ये पीतल की, 200 रुपए का आपके ये दीपक लगाएंगे, जो हमारे को मतलब 70 रुपए में पड़े। तो कहने का मतलब है, यदि आप दास के माध्यम से मंगवाना चाहते हो पूजा की थाल, तो वीडियो के ऊपर दास ने ये नंबर दिए हुए हैं, 82 73 84 95 60। ये दास के नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबरों पे आप जी अपना पूरा पता, देखो केवल एक बार ही भेजना है पता, बार बार भेजोगे दास ध्यान नहीं दे पाएगा,
केवल एक बार आपने पूरा पता, नाम, गांव, तहसील जो भी है, आसपास की कोई लोकेशन, आसपास में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, या कोई स्कूल पढ़ती है, आपने पूरा पता और पिन कोड नंबर जरूर डालना है। हर किसी के आधार कार्ड के पीछे 6 नंबर का आता है पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर जरूर डालना आपने, और पूरा पता आपके पति का या फिर आपके पिता का, जैसा भी है, नाम, गांव में रहते हो तो तहसील, जिला, पोस्ट, आसपास की क्या लोकेशन है, शहर में रहते हो तो कॉलोनी नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, आसपास में क्या लोकेशन है, पूरा। और कम से कम 2 मोबाइल नंबर मैसेज में, आपके कम से कम 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए उसमें, ताकि आपको डाकिया फोन करे तो आपका नंबर वगैरह जो है कोई बंद ना हो। क्योंकि ये 1000-1200 रुपए की चीज आपको भेजेंगे, फिर वापस आएगी, पता नहीं कहां जाएगी, क्या होगा, तो नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का। तो आप जी मेरे ऊपर वाले नंबर है 82 73 84 95 60, इस नंबर पे आप जी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एक बार में करें, सोच समझ के करें। और टोटल आपने 1000 रुपए मुझे व्हाट्सअप उस पे मतलब गूगल पे करना है, फोन पे करना है, टोटल 1000 रुपए। 1000 रुपए में आपके ये थाली भी आ गई, इसकी बेल्डिंग भी आ गई, दीपक भी आ गई, आपका कोरियर भी आ गया, साथ में आपको परमात्मा के आशीर्वाद से ये 70-70 रुपए के ये कपड़े आते हैं, आपको एक भेजा जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो 70 रुपए के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा पे करना है। आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, साथ में आपने उस व्हाट्सएप में आपने लिख भी देना है कि 1 पूजा की थाल, 3 ये सर के कपड़े, और साथ में भक्तिबोध हमने और छपवाई है नई। अब की बार हमने भक्तिबोध छपवाई है बड़ी साइज में 8x5, यानी जो ज्ञान गंगा पुस्तक होती है ना, हमने उतनी बड़ी भक्तिबोध छपवाई है जिसमें मोटे मोटे अक्षर होंगे, ताकि बहुत सारे जो बुजुर्ग भाई बहन हैं उनको दिखाई देने की समस्या है। तो 2000 भक्तिबोध हमने छपाने का ऑर्डर दे दिया है, उनमें उनको कम से कम 10 से 15 दिन जो है वो लगेंगे अभी। बाकी अगर आप थाल मंगवाना चाहते हो तो थाल ये तकरीबन 2 से 3 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि दास ने एक कल ही ऑर्डर दिया है। 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन में थाल बन के तैयार हो जाएगी ये। तो थाली यदि आपको मंगवानी है तो आप जी मुझे आज या कल में अपना पूरा एड्रेस आप मुझे भेज सकते हैं, थाली आपको भेज दी जाएगी। अगर आपको साथ में ये कपड़ा चाहिए, भक्ति बोध भी चाहिए, या कोई मेमोरी कार्ड चाहिए कोई सत्संग का, या कोई उसका अपना क्या बोलते हैं पाठ प्रकाश का, तो फिर आपने 10 से 15 दिन का आपने वेट करना पड़ेगा। मैसेज आप मुझे भेज सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो आपका 10 से 15 दिन बाद में आपका कोरियर लगाया जाएगा। बाकी पूजा की थाली का आपको 2 से 3 दिन बाद में कोरियर लगाकर भेज दिया जाएगा, ये अगर आपको जल्दी मंगवानी है तो। अगर सारी सामग्री मंगवानी है, 1-2 साथ में आपने भक्ति बोध में मंगवानी है, सर के कपड़े भी मंगवाने हैं, या किसी के पास में घर पे कोई चंवर नहीं है, आपने अगर वो चंवर मंगवाना है तो चंवर भी हम जा रहे हैं दिल्ली, आजकल में हम चंवर भी लेके आ जाएंगे। तकरीबन 800 रुपए के आसपास का चंवर है। अभी आपने जो देखा भगत जी, आप जो भगत जी लाना एक बार चंवर, ये चंवर लेके आए थे हम, ये 800 रुपए का एक जो है चंवर पड़ा है। अगर आपके आसपास में अगर कोई गुरुद्वारा है या आपको चंवर मिल जाए तो आप वहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दास के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दास आपको यहाँ से भी उसी कोरियर में आपको पैक करके भेज देगा। ये चंवर सा है। अभी जो भगत जी जो चंवर कर रहे थे, ये 800 रुपये का चंवर हमारे को ये पड़ रहा है जब हम ये बल्क में लेके आ रहे हैं, तो ये चंवर आप जियों को साथ में भेज दिया जाएगा। चंवर 800 रुपये का है, ध्यान रखना। ये पूजा की थाली ये कंप्लीट आपको पड़ेगी 1000 रुपये की। बाकी आप लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ये 1500 से 2000 रुपये के बीच में देगा, इससे नीचे आपको नहीं देगा आपको कोई भी। क्योंकि हमने तो तकरीबन ये 100 सेट बनवाए मैंने अभी शुरू में, 100 थालियां और 500 दीपक, और बेल्डिंग वाल्डिंग एक करवा के और सारा सब कुछ मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो 100 थाली मेरे पास में आएंगी शुरू में, तो पहले 100 हम कोरियर करेंगे, उसके बाद में जिन भगत भाई बहनों को और चाहिएगी और मंगवा लेंगे। तो अगर भाई बहनों को अगर पूजा की थाली चाहिए तो आप मुझे आजकल में मैसेज भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-4 दिन में यहाँ से कोरियर लगा देंगे, सप्ताह भर में या फिर 5-7 दिन में आपके घर पे पहुँच जाएगा। अगर आपको साथ में ये चंवर भी चाहिए, सर पे बांधने वाले कपड़े भी चाहिए, भक्ति बोध भी चाहिए, तो फिर आपने थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति बोध छप के आएंगी, उसके बाद हम आपको भेज पाएंगे। और चंवर भी हम जाएंगे दिल्ली,
वहाँ से हम लेके आएंगे चवर, फिर ही हम आपको भेज पाएंगे। दूसरी बात भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में निराश मत होना। आप जी अपना एड्रेस भेज देना, और जब आपके पास में सेवा आ जाए, पैसे आ जाएं, उस समय आप जी मेरे मोबाइल नंबर पे ऊपर मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के थाल आप जी मंगवा लीजिए, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की भक्ति होगी इससे। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं भेजोगे तो हम आपको भेजेंगे नहीं। हम कोई धंधा नहीं कर रहे भाई और बहनों, धंधा नहीं है, ये तो मालिक की दया है, परमात्मा की दया हो रही है। और पैसे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करवा देना। अगर ना कर पाओ, जब हमारा बाप आ जाए अपने मिशन को पूरा करके आश्रम में, तो अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाई बहन भेजना चाहें उनको मैंने बता दिया, कम से कम आपको सारा सब कुछ लगा के 1000 रुपये मैंने आपको बता दिए हैं। आप खुद लेके आओगे, आपको 1500 से नीचे नहीं मिलेगी। और दास केवल इसलिए भेज रहा था कि आप लोगों को सुविधा हो, कहीं आपको मतलब भटकना ना पड़े, कहीं आपको सिर ना मारना पड़े, आपका समय बर्बाद होगा। हर जगह नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं ये दीपक इस प्रकार के, ये हर जगह ये नहीं मिलते, और मिलेंगे तो फिर वो लोग मतलब कि मनमाना रेट लेंगे इनका। तो इस प्रकार से है।